₹16 में रिलायंस का पेन स्टॉक 5G वाला। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर 5G का स्टॉक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज का सब्सिडरी कंपनी है और यहाँ पर उसका दाम है, उसका प्राइस है ₹16। अब ये क्या है इसको समझते हैं। तो देखिए, इसके ऊपर हम बात कर चुके हैं, ₹16 का रह गया है ये शेयर। और देखिए अब यहाँ पर ये क्या है, 5G की अगर हम बात करें, 5G आपने सुना होगा कि भैया सिर्फ टेलीकॉम कंपनीज हैं जो कि 5G का यहाँ पर जो है एक नेटवर्क बिछा रही हैं, जैसे वोडाफोन हुआ, रिलायंस है, जियो उसका, और यहाँ पर भारती एयरटेल। 5G हमें यही समझ में आता है कि 5G की कनेक्टिविटी हम सिर्फ सिम से लेते हैं, सिम होगी 5G वाली, बस और कुछ नहीं। लेकिन एक चीज़ और होती है इन्हीं कंपनियों की, जो कि आपके घर तक यहाँ पर जो है अभी भी स्टेब्लिश्ड है, आपके घर तक अभी भी पहुंची हुई है, आपका वाईफाई। जी हाँ, वाईफाई का वाइड नेटवर्क है और यहाँ से ये नेटवर्क ना, ये हर जगह, ये हर कंपनी का है, आपका एयरटेल का है, भारती एयरटेल का है, आपका जियो का है, और जियो की बाकी कंपनीज जो हैं जो खरीद रखी हैं उन्होंने। उसका मतलब ये है, मैं बात कर रहा हूँ हाथवे केबल की। जी हाँ, अगर आप वाईफाई देखें, कभी वाईफाई लगवाएंगे तो आपसे पूछा जाता है कि कौन सा स्पीड वाला आप पैक लेना चाहते हैं, 5G वाला लेना चाहते हो या फिर 2.4G, तो आपसे पूछा जाता है कौन सा। तो जी हाँ, आपका 5G की स्पीड वाला वाईफाई का इंटरनेट अगर आप पैक लेते हैं तो आपके पास पहुंचता है। और इसमें आपके रिलायंस इंडस्ट्रीज की एक सब्सिडरी कंपनी है हाथवे केबल, हम आज उसके ऊपर बात करेंगे। बहुत पहले करते थे, काफ़ी दिनों से कर ही नहीं है, लेकिन अब करना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं हाथवे केबल के ऊपर। तो अभी हाथवे केबल के फंडामेंटल और फाइनेंशियल को देखेंगे, इसके साथ साथ शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखना काफ़ी ज़रूरी है, रिलायंस की कितनी हिस्सेदारी है इसके अंदर। और इसके बाद हम अपना जो है कंक्लूजन देखेंगे कि भैया इसमें निवेश करना चाहिए इस वक्त या नहीं। तो यहाँ पर आपका मार्केट कैप है इस कंपनी का 2,964 करोड़ रुपए, 2,965 करोड़ रुपए, 93 है तो राउंड फिगर में 65 ले लेते हैं। 2,965 करोड़ रुपए की कंपनी है। कभी शेयर प्राइस इसका 27 रुपए के आसपास था, अब यहाँ पर ₹16.75। इसके पीछे एक बड़ी वजह है जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। और यहाँ पर ना एकदम मन मत बना लेना कि भाई 5G को देखकर अब इसमें निवेश करना ही करना है। इस स्टॉक की रियल वैल्यू है ₹23.33 बुक वैल्यू आपकी, और स्टॉक काम कर रहा है ₹16 समथिंग पैसे पर। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, जो आप जियो टीवी आप सुनते हैं, जियो टीवी, जी हाँ, जियो फाइबर या जियो टीवी जो भी है, तो आपका जो जियो फाइबर है वो एक्चुअली हाथवे केबल ही है। ऐसा बताया गया था, कुछ सोर्सेस है, क्योंकि ये हाथवे केबल का जब एक्विजिशन किया गया था रिलायंस की तरफ से, तो ये एक इंटरनेट कंपनी थी और इनके हाथवे केबल के जो यूजर्स हैं उनके पास हाथवे का जो एक बहुत बड़ा ह्यूज बेस है, हाथवे केबल के पास यूजर बेस है, और उस यूजर बेस को ही कन्वर्ट किया जाएगा जियो फाइबर का या जियो टीवी का, जो भी है। तो ये मतलब ये अनुमान लगाते थे पहले, तो यही रिपोर्ट थी जिसकी वजह से यहाँ पर जो है इसमें बहुत ज़्यादा बजिंग आई। और पता नहीं आगे चलकर मर्जर होगा डैन नेटवर्क या हाथवे केबल का, और इसका नाम बदल कर जियो फाइबर या जियो जो कुछ भी रखा जाए, कुछ रख सकते हैं या नहीं रख सकते, ये आगे का सिर्फ और सिर्फ एक होप्स है जो कि इस शेयर पर बनी हुई है। अब इसके ना चलने की वजह एक है कि जियो फाइबर जो है उसके कड़ा कंपटीशन था भारती एयरटेल के एक्स स्ट्रीम से, और यहाँ पर जो सेवाएं हैं जो कि जियो की तरफ देने वाली थी, मतलब तो वो स्लो काम करते, बहुत सस्ते में वो यहाँ पर जो है काम करते, बहुत धीमेपन से काम करते जियो। लेकिन भारती एयरटेल जो है उसने पूरा अपना जो केबल है वो पूरे शहर से शहर बिछाना स्टार्ट कर दिया, इवन यहाँ पर जो विलेजेस तक जाने लगे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इनका नेट सेल्स है वो देखिए, अगर आप ये एनुअल वाला है, एनुअल को अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, यहाँ तक देखिए, और एनुअल में आपको पता चलेगा ठंडापन है, बहुत ज़्यादा स्लो है। और 2020 से हम देखेंगे, 2019 में 1558 करोड़ थी, फिर उसके बाद जियो आई तो 2020 में यहाँ पर जो है आपका मार्च तक 1798 करोड़ की नेट सेल करके दिखा दी इस कंपनी ने, जंप देखने को मिला। लेकिन वो लास्ट जंप था 2021 में 1731, 2022 में 1793 करोड़ रुपए। तो एक जो 3 साल का जो फिगर अगर हम देखें तो लाइन जो है ना वो सीधा चल रही है, कोई भी आपको बाउंस देखने को नहीं मिल रहा है नेट सेल में, जो कि हर कंपनी को ज़रूरत पड़ती है
या फिर ज़्यादा डाउन आए या फिर ज़्यादा तेज आए, लेकिन ये इनलाइन है इसके रिजल्ट्स, तो इसकी वजह से शेयर प्राइस भी आपका इनलाइन ही दिख रहा है। कोई आपका बाउंस या बूम देखने को नहीं मिलता है आपके शेयर में। अब अगर एनुअल छोड़ दो, क्वार्टरली अगर देख लो तो आपको सामने दिख रहा हो साफ साफ कि आपको सीधा सा एक इनलाइन दिख रहे हैं रिजल्ट्स। 2022 जून में 447 करोड़ का प्रॉफिट है। 2021 जून में, माफ कीजिए, नेट सेल है। 2021 जून में 441.33 करोड़ रुपीस का नेट सेल करके दिखाया, तो समथिंग लगभग बराबर ही है। और 2021 सितंबर, 2021 दिसंबर, 2022 मार्च, आपको सारे रिजल्ट सेम ही दिखेंगे। तो कोई भी नेट सेल में कोई बूम नहीं है। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट भी इनलाइन है, लेकिन प्रॉफिट की जो गाड़ी है ना वो कभी कभार ऐसी रहती है, मतलब अप एंड डाउन्स जो है ना वो प्रॉफिट में लगे हुए हैं, लेकिन जो नेट सेल है वो आपकी इनलाइन है। अब जरा इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखिए तो जियो कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन, जियो इंटरनेट, जियो केबल, ये सारी आपकी होल्ड करती हैं। जियो कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर 31.10% होल्ड करता है। जियो इंटरनेट डिस्ट्रीब्यूशन 12.40% होल्ड करता है। जियो केबल एंड ब्रॉडबैंड यहाँ पर 9 पॉइंट समथिंग परसेंट होल्ड करता है, यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। तो इतना परसेंट होल्ड करते हैं जियो की तरफ से। और भी है, मतलब आपका ये मेन शेयर होल्डर्स हैं। और बाकी अगर पब्लिक का देखेंगे तो उसमें यहाँ पर जो है आपके बड़े बड़े नाम दिखेंगे। यहाँ पर गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल 2.48%, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर 1.80%, निप्पॉन लाइफ 1.30%। तो इस तरीके से यहाँ पर जो बने हुए हैं, लेकिन यहाँ पर जो एक होप जो है ना वो ऐसा ठंडापन नहीं देती है। तो ना तो ये एकदम रुकेगा ना एकदम बढ़ेगा। इसका शेयर प्राइस ना एक रेंज में है और अभी एक रेंज में ही रहने वाला है। और ये रेंज में तब तक रहने वाला है जब तक आपकी नेट प्रॉफिट में आपकी उछाल ना हो, नेट सेल्स में आपका बूम ना हो, तब तक आपका शेयर यहाँ पर जो है ये रहने वाला है। लेकिन ये शेयर के एनालाइज का मतलब ये है कि आपको यहाँ पर जो है रडार पे रखना है इस शेयर को, क्योंकि रिलायंस को जो मानता है, अगर रिलायंस का कोई पेनी स्टॉक चाहिए है या रिलायंस के कोई भी सब्सिडरी आपको चाहिए है तो आपकी नज़र में हाथवे केबल यहाँ पर जो है होने चाहिए। और कहीं ना कहीं इसका जो ब्रॉडबैंड है, जियो ब्रॉडबैंड है, जो कुछ भी नाम से यहाँ पर जो है आ सकता है, क्योंकि हाथवे केबल का जो यूजर बेस है वही एक्चुअली चेंज किया जाएगा जियो फाइबर में, क्योंकि यही होना है भाई। और कहाँ से आप किधर से करेंगे? आप नए कस्टमर तो बनाएंगे ही, लेकिन जो आपके पास डले हुए हैं ऑलरेडी, इस कंपनी जो आपने खरीद रखी है, वो उसको खरीदने का फिर कोई मतलब ही नहीं था। अगर खरीदी गई है तो उसका कोई ना कोई मतलब तो होता है ना। तो अगर इस कंपनी का एक्विजिशन रिलायंस की तरफ से हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है वो काम आएगी आपके ब्रॉडबैंड में, और आपका नाम भी आपका कहीं ना कहीं चेंज हो सकता है आगे चलकर। तो जो होप है वो कहीं रियलिटी में चेंज हो सकती है और इस स्टॉक पर जो है वो इम्पैक्ट देखने को मिल जाएगा। अब आपका चार्ट देखिए तो जरा चार्ट पे मैं आपको कुछ लेवल बता देता हूँ। इसका सबसे, जब मैं बात करता तो इसका सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल था 27 रुपए। 26 से 27 रुपए की वो एक लेवल की रेंज है जो कि ये पार कर पाना बहुत मुश्किल हो गया था। इसे कईयों बार इसने पार करने की कोशिश की लेकिन कर ही नहीं पाया। तो 27 रुपए जब ये स्टॉक निकलेगा ना पार, तब इसमें समझिएगा कि एक मेजर इस स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट होगा। वो 27 रुपए जब पार करेगा तभी इसमें कुछ धमाल, कुछ कमाल मच के दिखाएगा, ये शेयर कुछ बवाल करके दिखाएगा। लेकिन उसके लिए कहीं ना कहीं उससे पहले सारे फाइनेंशियल और जो इसके फंडामेंटल है वो बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हुई नजर आएंगी, तभी ये 27 रुपए क्रॉस करता हुआ उस वक्त नजर आएगा। तो आपको ना ये रडार पे रखिए। निचले स्तर क्या, ये ऑलरेडी जितनी नेट सेल है, नेट सेल के हिसाब से अगर हम बात करें तो इसकी जो वैल्यू है वो काफ़ी अंडर वैल्यूड अभी ये स्टॉक है। अगर कोई लेना चाहता है, कोई वेट करना चाहता है कि हाँ भैया मैं वेट कर लूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं वेट करने के लिए तैयार हूँ। आगे अगर होता है, क्योंकि नेट सेल तो आ ही रही है, नेट प्रॉफिट कंपनी का हो रहा है, शेयर चल नहीं रहा, कोई बात नहीं। आगे अगर इसका फ्यूचर होगा, क्योंकि वाईफाई का फ्यूचर है, इंटरनेट का फ्यूचर है, जगह जगह इंटरनेट पहुँचना है, हर जगह आपका आप कहें कि फ़ोन से आप इंटरनेट चालू करके आप चीज़ें चला लो, वो चीज़ें नहीं होती। बड़े बड़ी जगह छोटी छोटी जो बिजनेसेस हैं उसमें वाईफाई की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो इस कंपनी का फ्यूचर तो है। और आप भारतीय एयरटेल को देख ही रहे हैं, भारतीय एयरटेल का एक्स स्ट्रीम किस तरीके से यहाँ पर जो है पकड़ मजबूत कर रहा है, तो जियो फाइबर भी यहाँ पर जो है मजबूत करता हुआ अपनी पकड़ नजर आएगा। तो आगे फ्यूचर तो है वाईफाई का, और वाईफाई तो हर एक जगह पर लगा भी नहीं है, वाईफाई हर एक घर में पहुंचा भी नहीं है। तो स्कोप तो है, हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए तो आपको ये करना पड़ेगा। और टीवी तो वैसे भी आगे चलकर इंटरनेट में कन्वर्ट होने वाली है, इंटरनेट से ही आपका हर चीज़ चलने वाली है, चैनल वैनल जो कुछ भी देखना है, और तो वो आगे फ्यूचर है ऐसी कंपनियों का। तो उम्मीद है आप मेरी बात को समझ गए होंगे
पेनी स्टॉक है रिलायंस का, इतना भी पेनी स्टॉक नहीं है। मार्केट कैप 3,000 करोड़ का एक स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन प्राइस के हिसाब से देखें तो एक पेनी स्टॉक ही लोग मानते हैं। और यहाँ पर निवेश अगर करते हैं तो कोई निराशाजनक नहीं है, ये ऑलरेडी फैक्टर्ड है प्राइस में। और जो स्लो डाउन है, जो धीमापन है, स्लो डाउन नहीं है धीमापन है, बस उतनी जो एक इनलाइन रिजल्ट्स आ रहे हैं वो अगर आउट परफॉर्म करते हैं तो ये स्टॉक भी सडनली आउट परफॉर्म करना स्टार्ट हो सकता है। अब डिसीजन आपका रहेगा, आप किस तरीके से इस शेयर को लेते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम, कुछ पूछना है, कुछ बताना, कुछ कहना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और आप दीजिए मुझे इजाजत। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।